केबीसी के 17वें सीजन में छिंदरपाल ने 50 लाख रुपए जीत लिए और फिर अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा 1 करोड़ रुपए का सवाल। तो क्या छिंदरपाल 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब दे पाए? क्या छिंदरपाल 1 करोड़ जीतने वाले इस सीजन के दूसरे विजेता बन पाए? बताएंगे सारी जानकारी अपनी इस वीडियो में। देखते रहिए हमारा ये यूट्यूब चैनल, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों, हाल ही में जो एपिसोड दिखाया गया, इस शो में पहुंचे एक कारपेंटर कंटेस्टेंट ने 50 लाख रुपए जीतकर सभी को चौंका दिया। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है छिंदरपाल। जी हाँ, छिंदरपाल मुश्किल से रोजाना बेहद कम कमाई कर पाते हैं। वो मुश्किल से 500-600 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी कमाने वाले छिंदरपाल अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों का सामना करते हैं। वो एक रोल ओवर कंटेस्टेंट बने। उन्होंने अपनी गेम, नॉलेज और सूझबूझ के दम पर अमिताभ बच्चन को भी हैरान कर दिया। छिंदरपाल बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए नॉलेज के दम पर 1 करोड़ रुपए के सवाल पर भी पहुंच गए। जी हाँ, छिंदरपाल ने यहाँ 50 लाख रुपए जीते और 1 करोड़ का सवाल जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने गेम से क्विट करने का फैसला किया। यह सवाल था, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख बनने से पहले जॉर्ज एवरेस्ट ने 1814-1816 तक इनमें से किस द्वीप का सर्वेक्षण किया था? ए जेजू, बी जमैका, जर्सी, सी या फिर डी जावा। हालांकि छिंदर ने इस सवाल को सुनकर उत्तर नहीं दिया और उन्होंने यहीं पर इस गेम से क्विट करने का फैसला किया। इससे पहले ही छिंदरपाल ने सही जवाबों को देते हुए सारे पड़ाव पार करते हुए 50 लाख रुपए अपने नाम कर लिए थे। जी हाँ, 50 लाख की रकम छिंदरपाल जीत चुके थे। अब अगर यहां पर उनसे कोई चूक हो जाती, मान लीजिए कि सवाल गलत हो जाता, तो वे 1 करोड़ रुपए जीतना तो छोड़ दीजिए, 50 लाख जो जीती हुई रकम थी वो भी कमा देते और वो सीधा पहुंच जाते 5 लाख रुपए पर, यानी कि 45 लाख रुपए वो गंवा देते। इसलिए उन्होंने यहां पर गेम से क्विट करने का फैसला किया। बाद में जब उनसे अमिताभ बच्चन ने कहा कि इसको एक गेस कीजिए किसी एक जवाब को, क्योंकि हमें ये जवाब बताना होगा, तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी यानी जावा था। छिंदरपाल 25 लाख रुपए के प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने संकेत सूचक लाइफलाइन का सही जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया था। उनसे जो 25 लाख रुपए के लिए सवाल पूछा गया था वो सवाल ये था, साल 2018 में यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिप्टी स्पीकर के रूप में नियुक्त भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे? ए स्वराज पॉल, बी कर्ण बिलमोरिया, सी मेघनाथ देसाई या फिर डी कुमार भट्टाचार्य। अब जब उन्होंने पहले तो 50-50 का उपयोग किया, मतलब उन्होंने संकेत सूचक का भी किया और फिर 50-50 का उन्होंने इस्तेमाल किया। उनके सामने ऑप्शन ए और डी बचे और फिर विकल्प ए का सही उत्तर देते हैं। गेम के दरमियान आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट के साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं और वो उनसे काफ़ी सारी बातें करते हैं। बातचीत के दरमियान छिंदर ने बताया कि वो काफ़ी कम पैसा कमाते हैं। छिंदर कहते हैं, मेरी आय बहुत कम थी, करीब 500-600 रुपये प्रतिदिन। जब हम होटल वापस गए, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बड़ा बेटा क्रिकेट, छोटा बेटा फुटबॉल, दोनों के लिए मैं उन्हें अच्छे कोचिंग संस्थान में दाखिला दिलाऊंगा। मेरी पत्नी कह रही थी, हमारा क्या? इसलिए आज मुझे लगता है कि आज हम अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। मैं अब अपने बेटों की शिक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकता हूँ। वाकई जो रकम उन्होंने यहाँ से जीती है वो टैक्स वगैरह काटने के बाद भी अपने बच्चे को बेहतरीन शिक्षा दिला सकते हैं। छिंदरपाल से 7.5 लाख रुपए के लिए 11वां सवाल पूछा गया।
सवाल था, भारतीय भिक्षु बोधि धर्म के इतिहास से संबंधित इनमें से कौन सी वस्तु श्री नरेंद्र मोदी को 2025 में उनके जापान दौरे के दौरान भेंट की गई थी। छिंदरपाल ने इसका सही जवाब दिया। उन्होंने 12,50,000 रुपए के लिए पूछे गए सवाल का भी जवाब बिना लाइफलाइन के सही दिया। और जब अमिताभ बच्चन ने 25 लाख रुपए की इनाम राशि के लिए सवाल पूछा तो छिंदरपाल को इसके लिए आपको बताया जिस समय अभी 2 लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ गया। लेकिन फिर भी अच्छी बात ये रही कि उन्होंने लाइफलाइन की मदद से ही सवाल का सही जवाब दे दिया। तो छिंदरपाल के बारे में आप अपनी शुभकामनाएं कमेंट के जरिए दे सकते हैं ताकि उनका हौसला बढ़े। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।